हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कंप्यूटर अवेयरनेस। यहाँ से टॉप 50 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करिएगा कि पहले सभी क्वेश्चन के आंसर खुद से दें। नंबर 1, which among the following is false with respect to first generation of computers? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प फॉल्स है? आंसर क्या होगा? सी, मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर अधिक रिलायबल थे एंड हार्डवेयर फेलियर का चांसेस भी कम होता था। ये फॉल्स है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो मोर रिलायबल नहीं थे, यानी कि हम उन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि हार्डवेयर फेलियर का चांसेस कम नहीं बल्कि अधिक होता था। अब देखिए ए, जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, करेक्ट दिया गया है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करते थे। बी, यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स टू मेक सर्किट्स। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था सर्किट्स बनाने के लिए। डी, यूज ऑफ मशीन लैंग्वेज एंड सिंबल्स इन इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ था। नेक्स्ट, MS-DOS is an operating system with which of the following type of user interface? यहाँ पे आपको बताया गया है कि MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें किस टाइप का यूजर इंटरफेस होता है? आंसर क्या होगा? सी, कमांड बेस्ड इंटरफेस, यानी कि सारे काम जो होते हैं कमांड के थ्रू किए जाते हैं। कीबोर्ड से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को एंड माउस का यूज नहीं होता है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज कंप्यूटिंग कैपेसिटी एंड इनेबल क्विक एग्जीक्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज इनकरेक्ट? कंप्यूटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने एंड क्विक एग्जीक्यूशन को इनेबल करने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प फॉल्स दिया गया है? इनकरेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी, MS-DOS। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें कमांड के थ्रू काम होता है। ये कमांड बेस्ड इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर अपने कंप्यूटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना है एंड आप क्विक एग्जीक्यूशन इनेबल करना चाहते हैं तो ये विकल्प इनकरेक्ट होता है, क्योंकि MS-DOS में सारे काम करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हम कमांड का यूज़ करते हैं। सारे कमांड हमें याद रखने पड़ते हैं, फिर हमें टाइप करना पड़ता है, तब हमारा काम होता है। अगर यहीं पे बात करें विंडोज 7, यूनिक्स एंड लिनक्स, ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमें प्रोवाइड करते हैं। इनमें अगर हम कुछ काम करते हैं तो हमारी कंप्यूटिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज रहती है एंड क्विक एग्जीक्यूशन भी इनेबल हो पाता है कंपेयर टू MS-DOS। MS-DOS स्टैंड्स फॉर, फ्रीक्वेंटली पूछ लेता है कि MS-DOS की फुल फॉर्म क्या है? आंसर होगा ए, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रीति वांट्स टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर हर एप्लीकेशन, विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस शुड सी पिक? प्रीति अपने एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना चाहती है। उसे इनमें से कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए? बताइए। A, B, C एंड D में से कौन सा विकल्प फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? आंसर होगा डी, जावा। यहां देखिए, जावा एक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वी कैन से उप लैंग्वेज है जिसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एक्सेट्रा
कॉन्सेप्ट के आधार पर डिजाइन किया गया है। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है पास्कल। ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ना कि फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर दिया गया है लास्ट में हमें बेसिक, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, स्पेशली ट्रेडिशनल बेसिक। Dash is an open source DBMS product that runs on Unix, Linux and Windows. इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स DBMS प्रोडक्ट है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होता है? आंसर है ए, MySQL। यहाँ देखिए, MySQL एक पॉपुलर ओपन सोर्स DBMS है दैट रन्स ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडोज। अदर JSP, JDBC आर टेक्नोलॉजीज नॉट DBMS प्रोडक्ट्स। लास्ट दिया गया है सन एक्सेस, ये भी DBMS प्रोडक्ट नहीं है। MySQL इज, कई बार सिंपल क्वेश्चन देखा गया है इस तरीके से कि MySQL क्या है, एंड आपको विकल्प A, B, C एंड D दिया रहता है। आंसर है डी, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन शॉर्ट कहे तो MySQL RDBMS है। याद रखिएगा, सेम क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप है? नंबर 1 टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर आपको A, B, C एंड D में से बताना है। क्या होगा? D, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, सभी टाइप को डिटेल में डिस्कस किए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, डेटा अबाउट डेटा इज नॉर्मली टर्म्ड एज। डेटा से रिलेटेड डेटा को क्या कहा जाता है? आंसर है सी, मेटा डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? आंसर होगा ए, बार कोड्स आर प्रिंटेड यूजिंग ए स्पेशल इंक कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बार कोड प्रिंट किए जाते हैं यूजिंग ए स्पेशल इंक जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। अब देखिए बी, अ बारकोड रीडर यूजेस लेजर बीम स्कैनिंग टेक्नोलॉजी। बारकोड रीडर लेजर बीम स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बी, ऑन गुड्स, पोस्टल पैकेजेस, बुक्स एक्सेट्रा वी यूज बारकोड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। हम गुड्स, पोस्टल पैकेजेस एंड बुक्स में यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए बारकोड का यूज करते हैं, ये भी करेक्ट है। डी देखिए, बारकोड्स रिप्रेजेंट्स डेटा यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस। बारकोड वर्टिकल लाइंस के कॉम्बिनेशन का यूज करके डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, डी भी करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट बारकोड के बारे में ए जो है फॉल्स है, बी, सी एंड डी बारकोड के बारे में करेक्ट दिया गया है। Which of the following statement or statements is or are true? Number 1 देखिए, the second generation of computers was witnessed from 1957 to 1962। करेक्ट है, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड 1957 से 1962 था। सेकेंड, ENIAC, EDVAC एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि ENIAC एंड EDVAC दोनों एग्जाम्पल हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। थर्ड देखिए,
ENIAC was the first general purpose electronic digital computer. ये करेक्ट है, ENIAC पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओनली ए एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। ए टू ई आपको कंप्यूटर जनरेशन दिया गया है, इन्हें अरेंज करना है अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, यानी कि सबसे पहले कौन आया था वो हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद एंड लेटेस्ट तक जाना है। तो सबसे पहले आया था वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर, सेकेंड में ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर आए, थर्ड में आया इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ VLSI जिसे कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर, एंड फिफ्थ में यूज हुआ ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ B, देन D, फिर E आया, फिर A एंड लास्ट में C। Who developed the first programmable digital computer called the Colossus during World War II? वर्ल्ड वार 2 के दौरान क्लोसस नामक पहले प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर का डेवलपमेंट किसने किया था? आंसर होगा सी, टॉमी फ्लावर्स। यहां देखिए, टॉमी फ्लावर्स डेवलप्ड द क्लोसस, ये पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसे डेवलप किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। किस लिए? टू हेल्प ब्रेक इनक्रिप्टेड जर्मन मैसेजेस, जर्मन मैसेजेस को डिक्रिप्ट करने के लिए। फिर आपको दिया गया है एलन ट्यूरिंग, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था सिग्निफिकेंटली टू कोड ब्रेकिंग बट डिड नॉट बिल्ड क्लोसस। नेक्स्ट है जॉन वॉन न्यूमैन, इन्हें जाना जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए। एंड लास्ट इज चार्ल्स बैबेज, इन्होंने डिजाइन किया था अर्ली मैकेनिकल कंप्यूटर्स जिसके नाम है एनालिटिकल इंजन, डिफेंस इंजन, ये सभी डिवाइस चार्ल्स बैबेज के द्वारा डिजाइन की गई थी। अब रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में कई बार इस तरीके से पूछा गया है। द क्लोसेस्ट कंप्यूटर built during World War II was primarily used for, बताइए वर्ल्ड वार 2 के दौरान बनाए गए क्लोसेस्ट कंप्यूटर का यूज मेनली किस लिए किया गया था? ए, सॉल्विंग मैथमेटिकल मॉडल्स, बी दिया गया है डिक्रिप्टिंग जर्मन कोड्स, सी वेदर फोरकास्टिंग, एंड लास्ट इज डी बैंकिंग कंप्यूटेशंस। आंसर क्या होगा? बी, डिक्रिप्टिंग जर्मन कोड्स, जर्मन कोड को डिक्रिप्ट करने के लिए वर्ल्ड वार 2 में बनाया गया था कंप्यूटर क्लोसस। Which of the following is an open source operating system to manage computer hardware and software? इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? आंसर होगा ए, लिनक्स। Which of the following statements are true about यूनिक्स? यूनिक्स के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही दिया गया है? नंबर 1 देखिए, इट इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका मीनिंग होता है कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। सेकंड देखिए, केन थॉम्पसन एंड डेनिस रिची डेवलप्ड इट इन अर्ली 1970s, ये भी करेक्ट है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अर्ली 1970s में डेवलप किया गया था केन थॉम्पसन एंड डेनिस रिची के द्वारा। थर्ड, इट वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी करेक्ट है।
यूनिक्स पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया था। फोर्थ आपको दिया गया है इट वॉज रिटन इन C++ लैंग्वेज, ये इनकरेक्ट होगा। ऑल्दो यूनिक्स को हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके लिखा गया था, लेकिन C++ का यूज नहीं हुआ था, बल्कि C लैंग्वेज का यूज किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C। ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है क्योंकि C++ नहीं बल्कि C लैंग्वेज का यूज किया गया था। Which among the following object-oriented programming language was developed by Microsoft? इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप की गई थी? आंसर होगा ए, सी शार्प। यहां देखिए, सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप की गई थी। ये पार्ट है .NET फ्रेमवर्क का। नेक्स्ट आपको दिया गया है सी लैंग्वेज। सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, डेवलप किया गया था डेनिस रिची द्वारा। नेक्स्ट जावा, इसे डेवलप किया गया था सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा। एंड लास्ट इज C++, इसे बजरने स्ट्रोस्ट्रप द्वारा डेवलप किया गया था। डैश वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड वॉज सिमिलर बट फास्टर देन द क्लोसस। इनमें से कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था एंड क्लोसस के सिमिलर था लेकिन उससे फास्ट था? आंसर होगा सी, एनियक। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम आवर डेटाबेस? डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने के लिए इनमें से कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? आंसर होगा सी, SQL। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताना है, हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है। एक्सेल वर्कशीट कैन एकोमोडेट अप टू हाउ मेनी रोज? एक्सेल वर्कशीट में नंबर ऑफ रोज कितनी हो सकती है? आंसर होगा बी, 10,48,576। अब यहां देखिए, मॉडर्न वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लाइक एक्सेल 2007 एंड लेटर सपोर्ट करता है 10,48,576 रोज इन अ सिंगल वर्कशीट। नेक्स्ट है आपको ओल्डर वर्जन, जैसे एक्सेल 2003 में रोज लिमिट दी गई है 65,536। अब मान लीजिए एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट 2003 मेंशन कर दिया जाता है। इस केस में आपका आंसर चेंज हो जाएगा, बी की जगह पे ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है, माइनर मॉडिफिकेशन क्वेश्चन में होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। द मैक्सिमम कॉलम लिमिट इन एक्सेल वर्कशीट इज व्हाट? एक्सेल वर्कशीट में कॉलम की लिमिट मैक्सिमम कितनी है? आंसर है बी, 16,384। मॉडर्न वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल 2007 एंड लेटर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ वर्कशीट इज 16,384। कॉलम को लेबल किया गया है फ्रॉम A टू XFD, ये भी आपको याद रखना है। ओल्डर वर्जन जैसे कि एक्सेल 2003 अगर रहेगा तो ये सपोर्ट करता है only 256 columns. F1 is the shortcut key used by almost every Windows program to display which of the following menus. F1 एक ऐसी शॉर्टकट की है जिसका यूज लगभग सभी विंडोज प्रोग्राम में किया जाता है, इनमें से कौन सा मेन्यू डिस्प्ले करने के लिए? आंसर होगा सी, हेल्प मेन्यू। अब चाहे आप वर्ड यूज कर रहे हो, एक्सेल यूज कर रहे हो, पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, किसी भी एप्लीकेशन में हेल्प मेन्यू के लिए F1 की का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर? स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए शॉर्टकट की इनमें से कौन सी है? आंसर है थर्ड, F7। वेदर यू आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
और एक्सेल और पावर पॉइंट सभी में स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए F7 यूज होगा। Which of the following is an absolute cell reference in MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनमें से कौन सा एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल है? आंसर क्या होगा? बी, $A$1, ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल है। डी आपको दिया गया है A1, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल है। ए एंड सी इनवैलिड फॉर्मेट है। यही चीज यहाँ पे हमने मेंशन किया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज करता है $, बिफोर बोथ द कॉलम एंड रो। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। बोथ कॉलम ए एंड रो 1 आर फिक्स्ड। $, का यूज करने का मतलब ही यही होता है कि हमारे रो एंड कॉलम दोनों फिक्स हो जाते हैं। जब दोनों फिक्स होते हैं तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। फिर A1 ये रिलेटिव रेफरेंस है, ये चेंज होता है अगर हम इसे कॉपी करते हैं किसी भी डायरेक्शन में। मान लीजिए ये हमारा सेल है, अगर इसमें जो फॉर्मूला है आप इस डायरेक्शन में ड्रैग करिए या बॉटम तरफ ड्रैग करिए, ये चेंज होगा, लेकिन एब्सोल्यूट में फिक्स होता है। ये इनवैलिड फॉर्मेट्स हैं। Which of the following characters is used to create absolute address in MS Excel? अब बताइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एब्सोल्यूट एड्रेस क्रिएट करने के लिए इनमें से किस सिंबल का यूज किया जाता है? आंसर है $। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले हमें इक्वल साइन लगाना पड़ता है, इसी तरह एब्सोल्यूट एड्रेस क्रिएट करने के लिए हमें $, यूज करना पड़ता है। Dash is used when you want a cell reference to stay fixed on specific cell in MS Excel 2010। हमने डिटेल में डिस्कस किया कि जब हम एब्सोल्यूट रेफरेंस को, यहाँ पे पहले आप आंसर देखिए तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बी करेक्ट है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये तब होता है जब हम सेल में रो एंड कॉलम दोनों से पहले $, का साइन यूज करते हैं, एंड जब $, का साइन यूज कर लेते हैं तो हमारा सेल जो होता है वो फिक्स हो जाता है। फिर चाहे आप इसे किसी भी डायरेक्शन में कॉपी करें, चेंज नहीं होता है। Which of the following cell reference is default in MS Excel? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखा गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से सेल रेफरेंस क्या है? आंसर है ए, रिलेटिव। यहां देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफॉल्ट सेल रेफरेंस रिलेटिव है। एग्जाम्पल A1, when copied to another cell it changes automatically based on position। एब्सोल्यूट रेफरेंस इस तरीके से दिखाया जाता है, कॉलम एंड रो दोनों के पहले $, होता है। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है, या तो हम कॉलम के पहले $, लगाते हैं या रो के पहले $, यूज किया जाता है। Which of the following with reference to email is incorrect? ईमेल के कॉन्टेक्स्ट में A, B, C एंड D में से कौन सा विकल्प इनकरेक्ट है? तो सबसे पहले आंसर फाइंड आउट करते हैं। बी होगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ द डोमेन नेम। ईमेल एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं, हमने पढ़ा था यूजर नेम एंड डोमेन नेम। यहाँ पे कहता है कि फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे डोमेन नेम कहते हैं, ये इनकरेक्ट है क्योंकि फर्स्ट पार्ट यूजर नेम होता है। अब देखिए ए, ईच ईमेल एड्रेस इन द वर्ल्ड इज यूनिक, ये करेक्ट है। दुनिया में हर ईमेल एड्रेस यूनिक होता है, यानी कि जो आपका है वो किसी और का नहीं हो सकता है, उसमें दूसरे पर्सन की ईमेल में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, सेम तो नहीं रहता है। सी देखिए, ईमेल इज एन ऑनलाइन मैसेज डिलीवरी सिस्टम, तो ईमेल एक ऑनलाइन मैसेज डिलीवरी सिस्टम है, ये भी करेक्ट है। डी, जीमेल इज अ फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस, ये भी करेक्ट है। जीमेल जिसे कहते हैं गूगल मेल, एक फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है। व्हाट इज ईमेल? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ईमेल,
हाउ विल यू डिफाइन? कैसे आंसर देंगे? आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स एंड मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से फाइल एंड मैसेज को ट्रांसमिट करना ईमेल कहलाएगा। द वर्ड इंटरनेट इज डेराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। इंटरनेट वर्ड जो है 2 वर्ड से बना है। आंसर है डी, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क्स। इंटर से होता है इंटरकनेक्शन एंड नेट से नेटवर्क, ये याद रखिएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पास? क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्टेक्स्ट में पास का फुल फॉर्म क्या है? आंसर बी, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। Which of the following protocols is commonly used to send and receive emails over the internet? इंटरनेट पर ईमेल भेजने एंड रिसीव करने के लिए हम इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? आंसर देखिए, डी होगा SMTP। SMTP को सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर सेंडिंग ईमेल्स ओवर द इंटरनेट। POP3 और IMAP ईमेल रिसीव करने के लिए यूज होता है, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में या तो ईमेल सेंड करने वाला प्रोटोकॉल पूछ लेता है या रिसीव करने वाला। फिर आपको दिया गया है विकल्प ए में DNS, ये रिजॉल्व करता है डोमेन नेम्स को। HTTPS सिक्योर वेब कम्युनिकेशन है। DTP डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ईमेल से रिलेटेड नहीं है। Which one of the following is not ईमेल सर्विस? ईमेल सर्विस इनमें से कौन सा नहीं है? Gmail ईमेल सर्विस है। बी है प्रोटोन मेल ईमेल सर्विस। सी याहू मेल, ये भी ईमेल सर्विस है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी होगा बीइंग। बीइंग ईमेल सर्विस नहीं है, बल्कि ये एक सर्च इंजन है। द डैश फील्ड इन ईमेल इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ दैट ईमेल। इनमें से कौन सा फील्ड है जो ईमेल के पर्पस को बताता है? आंसर क्या होगा? ए सब्जेक्ट फील्ड। सब्जेक्ट फील्ड से हमें ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि ईमेल हमें किस पर्पस से आई है, या फिर हम सामने वाला को ईमेल किस पर्पस से भेज रहे हैं। Which of the following cannot be the default font size in the font menu drop down list in MS Word 365 in Windows 10? बताइए, इनमें से कौन सा साइज विंडोज 10 में MS Word 365 के फॉन्ट मेन्यू ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज नहीं हो सकता है? तो आंसर डी होगा 13। अब ये प्रैक्टिकल देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। डिफ़ॉल्ट रूप से फॉन्ट का साइज 11 सेट होता है। फॉन्ट साइज टूल बार में हमें फॉन्ट का साइज स्मॉलेस्ट 8 दिया गया है एंड लार्जेस्ट 72 दिया गया है। 11 के बाद आपको 12 दिया गया है। 12 के बाद डायरेक्ट 14 है, यहाँ पे 13 मिसिंग है। तो एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज 8 होता है, लार्जेस्ट 72 होता है, डिफ़ॉल्ट 11 होता है। फॉन्ट साइज टूल बार में फॉन्ट का साइज 13 नहीं दिया गया है। विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ। आंसर है डी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। डी इन MS DOS इज शॉर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? MS DOS में डी का क्या मतलब है? डी इनमें से किसका शॉर्ट फॉर्म है? आंसर है बी डिस्क। $C$2 इन MS Excel रेफर्स टू। बताइए, ये एग्जाम्पल किसे रेफर करता है, क्या बताता है? तो हमने सेल रेफरेंस से रिलेटेड कई क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप फिर भी इसका आंसर नहीं कर पाते हैं तो आपको
वीडियो ध्यान से देखने की ज़रूरत है, आपने वीडियो को सही से देखा नहीं है। उम्मीद करते हैं आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का क्या मतलब होता है? कॉलम एंड रो दोनों के आगे $साइन यूज होते हैं, जो रेफर करता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। रो सेकेंड है, आपको पता चल जा रहा है, कॉलम थर्ड है, यानी कि ABC, तो ये थर्ड कॉलम है। इन ईमेल टर्मिनोलॉजी व्हाट डज DNS स्टैंड फॉर? बताइए, ईमेल में DNS का क्या मतलब है? आंसर ए, डोमेन नेम सिस्टम। हु इज नोन बाय द नेम ऑफ क्रैकर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? कंप्यूटर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्रैकर्स के नाम से किसे जानते हैं, या कह लीजिए क्रैकर्स किसे कहा जाता है? आंसर है फोर्थ, ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स को क्रैकर्स भी कहते हैं, जो इल्लीगल काम करते हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी के सिस्टम के सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं। आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज नॉट अ पॉपुलर डेवलपर ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सी एक कंपनी है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करती है? आंसर क्या होगा? ए, टैली। टैली कॉरपोरेशन एंटीवायरस नहीं बनाती है। एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी आवास्ट, नॉर्टन, बिट डिफेंडर है। फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर अवेलेबल सॉफ्टवेयर बग की फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करने को क्या कहते हैं? आंसर डी, पैच। पिंग स्टैंड्स फॉर डैश इन द कंप्यूटर नेटवर्किंग फील्ड। बताइए, PING इसका क्या मीनिंग है कंप्यूटर नेटवर्किंग में? आंसर ए, पॉकेट इंटरनेट ग्रोपर। यहां देखिए, पिंग स्टैंड्स फॉर पॉकेट इंटरनेट ग्रोपर। इसका यूज किया जाता है टू टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क एंड मेजर रिस्पॉन्स टाइम। Malicious software is any program or file that is harmful to a computer user. Which of the following is malicious software? Malicious software कोई भी प्रोग्राम या फाइल है जो कंप्यूटर यूजर के लिए हार्मफुल है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर malicious सॉफ्टवेयर है? आंसर क्या होगा? ए, malware. The first PC boot sector virus was developed in the year. पहला PC boot sector वायरस कब डेवलप किया गया था? आंसर बी, in 1986. Viruses spreads mostly through networks and infected dash. वायरस ज़्यादातर नेटवर्क के जरिए फैलते हैं एंड इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स के थ्रू फैलते हैं। डी करेक्ट होगा। अ वीडियो और फोटो एक्सपीरियंसिंग अ सडन स्पाइक इन पॉपुलैरिटी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज। किसी वीडियो या फोटो की पॉपुलैरिटी में शॉर्ट टाइम पीरियड में अचानक से स्पाइक आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए आपने कोई फोटो या वीडियो इंटरनेट पे अपलोड किया है। अपलोड करते ही आप देखते हैं कि उसमें थोड़े समय में ही बहुत लाइक शेयर हो जाता है, व्यूज आ जाते हैं एंड लोग अपना फीडबैक भी शेयर करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? आंसर होगा बी, वायरल। द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग अ डिस्क इज कॉल्ड। डिस्क को इरेज करने की प्रोसेस को कहते हैं 1, वाइपिंग, 2 फॉर्मेटिंग, C क्लीनिंग, 4th दिया गया है आपको डिफ्रेगमेंटिंग एंड लास्ट इज नन। आंसर है 2 फॉर्मेटिंग। डिस्क को इरेज करने की प्रोसेस फॉर्मेटिंग कहलाती है। विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? ए, क्रिस्पर-स्काई, बी, मैकेफी, सी है क्विकहिल एंड डी ऑल। एंटीवायरस इनमें से कौन सा विकल्प है?
तो आंसर डी होगा। ये सभी एंटीवायरस के एग्जाम्पल हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में एरर फाइंड करने एंड उसमें करेक्शन करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें एरर है एंड आप उस एरर को फिक्स करते हैं, तो इसे कहा जाएगा डिबगिंग। करेक्ट आंसर बी होगा। तो आपने आउट ऑफ 50 कितने करेक्ट किए हैं ये बताइए। फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क्स इन द एक्रोनिम HTTP। H स्टैंड्स फॉर, HTTP में सिर्फ H का मीनिंग क्या होता है ये बताना है। वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।